कोविड-19 सीरीज हम आज आपके लिए लेके आए हैं थेल्स थ्योरम का कन्वर्ज। क्या है ये थेल्स थ्योरम? जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको थेल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट कराया था क्लास 10th के बच्चों। क्या था थेल्स थ्योरम? जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपके पास ट्रायंगल है, ये ए और बी और सी, और ये एक लाइन है DE। अगर DE इसके पैरेलल है, यदि आप देख रहे हो DE अगर BC के पैरेलल है तो AD बाई BD बराबर AE बाई AC। यही थे थेल्स थ्योरम। आज हम इसके कन्वर्ज की बात करेंगे। देखते हैं क्या इसका कन्वर्ज है ना। सबसे पहले यहाँ पे बात क्या हो रहा है कि अगर ये आपस में पैरेलल हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये अगर आपस में पैरेलल हैं तो ये बराबर होगा। ठीक है, ये थेल्स थ्योरम था, BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल है तो ये बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट को हमने नया नाम दिया था थेल्स थ्योरम। आइए AD BD व्हाटएवर, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी जितने भी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस है हम वीडियो उसी का बनाएंगे। जो प्रूफ करना है एग्जाम्स में, जो स्टैंडर्ड लेवल के बच्चे जो 10th के 2021 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बेहतरीन मौका है। ऐसा थ्योरम का प्रूविंग किसी और चैनल में आपको नहीं मिलने वाला है। तो आज हम आपको शुरू करने जा रहे हैं कन्वर्ज थ्योरम, है ना। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, कन्वर्ज थ्योरम 1 हो चुका था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं थ्योरम दूसरा, थ्योरम 2। ये भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट यहां से हम एप्लीकेशंस करते हैं, कोई भी चीज प्रूफ करने में हमको यूज हो जाता है। आते हैं कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम का कन्वर्ज। ठीक है, अब आते हैं कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम की। जहां तक बात करते हैं, क्वेश्चंस क्या है इसमें, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, इफ ए लाइन divides two sides of a triangle in same ratio, then it is parallel to third side। लाइक दिस, यही है कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। कहता है कि अगर सपोज वहां पे हमने बोला था पैरेलल रहेगा तो रेशियो सेम होगा, यहाँ पे कहता है कि रेशियो अगर सेम होगा तो पैरेलल होगा। जैसे ABC DE, अब साफ कहता है अगर ये दोनों का रेशियो सेम होगा तो ये आपस में पैरेलल होंगे। ये कन्वर्ज थेल्स थ्योरम था। ये आपके सामने क्वेश्चंस है और इसको हम प्रूफ करते हैं। कुछ खास नहीं है प्रूविंग इसका। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस आप लोग लिख लीजिए, है ना। क्वेश्चंस आप लोग लिख लीजिए, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है क्वेश्चन, बुक का लैंग्वेज कुछ और होगा, वहां पे देख लीजिएगा कन्वर्ज थेल्स थ्योरम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग मिटा रहे हैं इसको, पॉज करके लिख लीजिए क्वेश्चन। चलिए चलिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज हम आपको तो बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग को मेरा वीडियो क्वालिटी अच्छा ना लगे तो प्लीज माफ करना, क्योंकि जो भी स्थिति है उसमें वैसे ही वीडियो आप लोग को मिल पाएंगे।
क्योंकि अभी हमारे चैनल पे कोई खास सब्सक्राइबर है नहीं और हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कि हम अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करें। तो जो भी आपके पास वीडियो क्वालिटी है आप उसी से अगर काम चला सकते हो तो अच्छी बात है, काम चला लो, है ना, क्योंकि वही अभी हमारे साथ भी मजबूरी है। तो चलते हैं हम लोग प्रूफ करते हैं। जैसे ये आपके पास एक ट्रायंगल नाम का चीज है ABC, और यहां पे हम लोग ले लेते हैं DE। ध्यान से चीज, अब सबसे पहला कोई भी थ्योरम में सबसे पहले बात करते हैं गिवन का। इन ट्रायंगल ABC, इसको L मान लो, ए लाइन L इंटरसेक्टिंग, देखिए यहां पे ये लाइन L इंटरसेक्टिंग AB at D and AC at E। बस यहाँ पे आप देख लो, ये लाइन है यहाँ पे बाबू, ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, ठीक है, डेट इज AD बराबर BD बराबर AE बटा EC। और भी बता रही है सेम रेशियो में है तो हमने लिख दिया, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट यहीं पे मान लेते हैं हम, है ना। अब और बच्चों गिवन तो हमने लिख दिया, कंस्ट्रक्शन में हमने कुछ नहीं करना यहाँ पे, है ना। अब हमको प्रूफ करना, टू प्रूव, ठीक है, DE पैरेलल BC, ये प्रूफ करना। जो थ्योरम के अकॉर्डिंग जो लिखना था हमने कंस्ट्रक्शन से, आपको कुछ खास नहीं, कन्वर्ज में कुछ खास मिलता नहीं है ना। तो बच्चों जुड़े रहिए, यहाँ पे देखिए इसको हमको जो प्रूफ करना है, चलिए पॉज करके लिख लीजिए आप लोग। अब हम आते हैं प्रूविंग पे, चलिए पॉज करके लिख लीजिए। गिवन मैंने लिखवा दिया, प्रूफ मैंने लिखवा दिया, छोड़िए अगर नहीं है तो पॉज क्या करना। चलो बाबू यहाँ पे हम चलते हैं प्रूफ करने। इफ पॉसिबल, ठीक है, ध्यान से देखिए, एक लाइन यहां हम लोग ले रहे हैं, DF parallel to BC, if possible DF parallel to BC, DF is another line, from D। देखिए यहाँ पे हम लोग अगर संभव है तो हम इसको मान लेते हैं कि पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो बाबू बाई थेल्स थ्योरम से, ध्यान से देखिएगा, बाई थेल्स थ्योरम से आप इसको क्या लिख सकते हो, AD बाई BD बटा AF बाई FC। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देख लीजिए आप लोग, पॉज करके इसको लिख लीजिए, देखते हैं वीडियो कवर हो रहा है पूरा कि नहीं। चलिए कवर हो रहा है, यहाँ पे आ गए, आइए सोचते हैं इसी पे पूरा कवर कर लें। अब आ जाओ बाबू, नहीं हो पाएगा बाबू, चलिए पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। अब हमें फिगर की भी जरूरत नहीं है। चलो जब फिगर की जरूरत नहीं सर, यहाँ पे आ जाओ,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ध्यान से देखिए AD बाई BD और ये दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं AE बाई EC बराबर AF बाई FC। यहाँ पे कुछ कटना उठना है नहीं बाबू, दोनों तरफ 1 जोड़ दो, ऑन एडिंग 1 बोथ साइड, तो AE बाई EC प्लस 1, AF बाई FC प्लस 1, AE प्लस EC बाई EC और AF प्लस FC, ध्यान से देख रहे हैं, बाई FC। बच्चों ये हो जाएगा AC बटा EC, ये हो जाएगा AC बटा FC, यहां से AC कैंसिल, ध्यान से देखिए EC बटा FC, है ना। आइए ध्यान से इस चीज को यहां से, है ना, क्या हमने लिखा फर्स्ट सेकंड से जो भी आया हमारा यहाँ फर्स्ट सेकंड दोनों बराबर था, बराबर कर दिए, उसमें 1 ऐड करने के बाद जो डायग्राम था उस डायग्राम को समझ लीजिए, है ना। जैसे ये डायग्राम था आपके पास ABC, ये था DE और यहाँ पे था DF, है ना। तो ये डायग्राम से थेल्स थ्योरम हमने यूज किया था बाबू। क्या हो रहा था कि AE बाई EC में 1 जोड़ेंगे तो ये परिस्थिति आएगी, और इसी में AF बाई FC में ये जोड़ेंगे 1 तो ये आ जाएगी, AC कट गया, EC बराबर FC हो गया। ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल कब है, ये दोनों बराबर कब होगा, तो लिखेगा इट इज पॉसिबल only if E and F coincide, यानी जब A और F आपका coincide होगा तभी पॉसिबल है। यानी यहाँ पे प्रूफ हो गया कि कोई अनदर लाइन इसका पैरेलल नहीं होगा, जब भी होगा तो DE पैरेलल BC। ठीक है बच्चों, कोई अनदर लाइन पैरेलल नहीं होगा, जब भी होगा DE पैरेलल BC। तो आप लोग पॉज करके इसको लिख लीजिए, अगला 2 क्वेश्चंस प्रूविंग वाला क्वेश्चंस आज हम कराएंगे, पहले इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। हो गया, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लगता है वीडियो दिख नहीं रहा है बच्चों, यहीं पर हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और इसको आप लोग कैरी कर, ठीक है। चलिए हो गया, जल्दी करो। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 6 एग्जाम्पल RS अग्रवाल। देखो कोई भी अग्रवाल हो, RD शर्मा या अग्रवाल साहब हो, एग्जाम्पल या जो भी प्रूविंग होता है सारा का सारा चीज इनको करवाना है। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चंस लिख लीजिए। एक फिगर है यहाँ पे ABC और यहाँ पे DE, कह रहा है इन गिवन फिगर ठीक है ना, AD बाई BD
ये फिगर में दिया हुआ है AD बाय BD और AE से, और उसके बाद एंगल ADE बराबर एंगल ACB है ना, एंगल AD बराबर एंगल ABC। ध्यान से देखिए दिया हुआ ACB, ये क्वेश्चन से आपका ये दोनों बराबर है। प्रूफ करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही हमको प्रूफ करना है कि इन गिवन फिगर, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं और हमको प्रूफ करना है कि ABC जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलिए बच्चों, कुछ नहीं है, उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन पॉज करके लिख लोगे। इसका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आ जाओ, चलते हैं क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं कि कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग। सर क्वेश्चन लिख लोगे, लिख लिए हो? चलिए अब आइए, यहां पे क्या दिया हुआ है? सबसे पहला गिवन AD पैरेलल BD बराबर AE पैरेलल EC। तो हमने अभी जस्ट बताया, और एंगल ADC E बराबर ACB, जो भी हो लाइक दिस, ऐसे फिर लिखा होगा। अब इसको एंगल इक्वेशन मान देते हैं ध्यान से। अब सोचो, बाय कन्वर्ज थेल्स थ्योरम हम इसका यूज करते हैं। आपको थ्योरम में क्या बताएगा? अगर ये बराबर ये का रेशियो ये का रेशियो होगा, तो जो D और E पैरेलल हो जाएगा BC के। तो बाय कन्वर्ज थेल्स थ्योरम का यूज करके हमने इन दोनों को पैरेलल साबित कर दिया। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही ये दोनों पैरेलल होंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ये पैरेलल तो आपस में बराबर, तो लिखिएगा एंगल ADE बराबर एंगल ABC। ये क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। पैरेलल होने कॉरस्पॉन्डिंग हो गया जी। ध्यान से देखिए, ऐसा यूं हम लोग करते थे, याद है? ऐसे ऐसे एंगल हम लोग लेते थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गया आपका। चलिए आइए, अब यहाँ पे जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो रहे हैं बाबू ध्यान से, तो इस दोनों को जो दिया हुआ और ये वाला कंपेयर कर लो, है ना? ADE का इतना और AD का इतना, तो आप कह सकते हो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप लोग कह सकते हो क्या? ABC बराबर ACB। ध्यान से देखिए, ये आपस में बराबर हो जा रहा है जी, ठीक है? नाउ अपोजिट साइड of equal angle are equal। ध्यान से देखिए, जैसे ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड बराबर होंगे, यानी AB बराबर AC। और जैसे ही होगा AB बराबर AC हो गया, ये दो एंगल बराबर हो गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्या हो गया? ये दोनों जैसे ही आपके एंगल बराबर हो गए और ये साइड बराबर हो गए, तो हेंस प्रूव ABC is an isosceles triangle। मस्त भाई,
चलो बढ़िया, समझ में आ गया, बहुत अच्छा, कमेंट कर देना। ना समझ में आएगा फिर भी कमेंट करना कि सर वीडियो आपका अच्छा नहीं लगा, है ना, ताकि इम्प्रूव करेंगे अपने वीडियो को और आप लोग के पास पहुंचाएंगे अच्छे से अच्छे वीडियो। तो चलिए हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम हो रही है आप लोग को, वीडियो क्वालिटी भी कुछ खास नहीं मिल रहा होगा अभी आप लोग को। चलिए हो गया बच्चों, अगले क्वेश्चन आते हैं प्रूफ करने वाले, ध्यान से चलिए। देखिए हर वीडियो में हम लोग कुछ खास क्वेश्चंस नहीं डालेंगे, प्रूविंग वाला 2 क्वेश्चन बहुत है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, थेल्स थ्योरम थोड़ा सा बड़ा था इसलिए एक ही वीडियो एक ही क्वेश्चन डाले थे, है ना। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एग्जांपल 8 आरएस अग्रवाल। भैया आरएस अग्रवाल, देखिए ध्यान से समझने वाली बात है, प्रेम से बोलिए, अरे प्रेम से बोलो कोरोना भैया की जय। यही कोरोना कोविड-19 से की उत्पत्ति देखी गया है आपका। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं ध्यान से, पहले इसमें डायग्राम एक है, बहुत ध्यान से, ये आपके पास फिगर है ना, नाम इसका हम ए बी सी लेते हैं। उसके बाद ये कुछ ऐसा फिगर अजीब सा है ना, ए के साथ ई और डी के साथ एफ, डी के साथ एफ और ए के साथ ई। चलिए हो गया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, डी और ई को मिला दिया है, लाइक दिस, ऐसा है। चलिए कोई बात नहीं, साफ साफ दिख रहा है डायग्राम, आप देख लिए, यही डायग्राम है, ये होगा एफ है। अब जो कर रहा है तो मानना ही पड़ेगा, इसमें कर रहा है डी बराबर ए सी, ध्यान से देखिए गिवन डी पैरेलल ए सी। चलिए कोई बात नहीं, डी पैरेलल ए सी, और उसके बाद डी एफ पैरेलल है ना, डीएफ पैरेलल आपका दिया हुआ है ए का, ये वाला, ठीक है। चलिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम लोग, है ना। चलिए बीई ये वाला पोर्शन एसी के पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो थोड़ा डायग्राम अजीब बन गया, रुकिए चेंज कर देते हैं डायग्राम को। चलिए कोई बात नहीं, सीखना ही तो है। तो ये डायग्राम दिया हुआ, प्रूव दैट डीएफ, प्रूव दैट डी बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई बराबर बी ई बाई ई सी। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 में आया था 2006-7 में। समझ लीजिए क्वेश्चंस को, ये आपके पास डायग्राम है, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है, बस कुछ नहीं। थेल्स थ्योरम यूज करना हम लोग प्रूफ करेंगे। चले बच्चों आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दें। चलिए बहुत बढ़िया, चला जाए, चले। अब आ जाओ इन ट्रायंगल,
बी ए ई, और बाबू बी ए ई में जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो ए ई इसके पैरेलल हैं, ए ई पैरेलल डी एफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए ई पैरेलल डी एफ। तो इसको आप क्या लिख सकते हो बउआ, ए डी बट्टा बी डी, है ना। ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल को, यहाँ पे यही ट्रायंगल देख रहे हैं, ये आपस में पैरेलल है डी एफ और ए ई। ध्यान से एक मिनट, ये ऐसे लो, अब साफ साफ दिख रहा है कि पैरेलल है, देख रहे हैं ना, डी एफ पैरेलल और ए, कोई दिक्कत नहीं, पैरेलल आराम से। अब आ जाओ बाबू, ये बटा ये, तो बी एफ बटा एफ ई, यही ना, बी एफ बटा एफ ई। चलिए आइए, इन ट्रायंगल इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए बी ए सी, ध्यान से वो बड़ा सा ट्रायंगल में इसमें बता रहा है कि ये जो पैरेलल है डी ई पैरेलल ए सी है, ध्यान से इस चीज को, ये वाला पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, बी डी बटा ए डी, या जो भी हो, ए डी बटा बी डी, ध्यान से ये वाला बड़ा सा ट्रायंगल में ये पैरेलल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बी ई बटा, ध्यान से क्या बोल रहे हैं, बी एफ आपका ये वाला पोर्शन, ये वाला है ना, तो बी ई बटा ए सी, इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी, यही प्रूफ करना था, बी ई बटा बी एफ बटा एफ ई और बी ई बटा ए सी। चलिए, ये थे आपके एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिएगा, इस तरह का डायग्राम आपके बुक्स में भी दिया हुआ है ना। तो हमने दोनों ट्रायंगल में एक छोटा सा ट्रायंगल ए बी ई में और एक बड़ा सा ट्रायंगल ए बी सी में, दोनों में हमने थेल्स थ्योरम अप्लाई कर दिया, और थेल्स थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमारा प्रूविंग हो चुका था। तो बच्चों ये वीडियो को यहीं पे लास्ट करेंगे। हमारा 3 क्वेश्चंस मैंने आपका कराया, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, और जैसा कि जितना भी प्रूविंग होगा 1-2 क्वेश्चंस हम करा देंगे। उसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होंगे एक वीडियो में बड़ा सा वीडियो बना के वो हम अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए आपसे माफी चाहते हैं, और अगला वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए, अगला वीडियो हमारा जल्दी अपलोड होगा।